बांग्लादेश का एक विमान, वायुसेना का एक विमान दुर्घटना का शिकार हो गया है। हम आपको बता रहे हैं कि लगातार बांग्लादेश एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट था जो क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि F7 एयरक्राफ्ट था जो बांग्लादेश एयरपोर्ट का एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट था, जिसके क्रैश होने की लगातार तस्वीरें और खबरें भी सामने आ रही हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि F7 एयरक्राफ्ट ढाका में क्रैश हो गया है। उसकी ताजा तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर और बता रहे हैं कि एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट था जिसमें कई लोगों की मौत की आशंका भी जताई जा रही है। हादसे में कई लोगों की मौत होने की खबरें भी सामने आ रही है। बांग्लादेश स्कूल के ऊपर ये गिरा है एयरक्राफ्ट। ज्यादा चिंता का विषय यह है कि बांग्लादेश में स्कूल के ऊपर ये विमान गिरा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा भी जुड़ गए। आशुतोष, अभी इंटरनल इनपुट्स क्या बता रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये विमान जो था वैसे तो एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट था, लेकिन ये एक स्कूल पर जाके गिरा है। क्या कुछ आंकड़ा बताया जा रहा है कैजुअलिटीज को लेकर या फिर इस पूरे एक्सीडेंट को लेकर? दरअसल अभी सबसे बड़ी कोशिश है कि आग बुझाई जाए, क्योंकि स्कूल और आसपास की इमारत में काफी आग लगी है। 1:06 पर ये टेक ऑफ हुआ था शाहजहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और उसके बाद जब ये गिरा है तो टेक ऑफ के बाद इंजन फेलियर की बात आई है। तो अभी फिलहाल सिविल डिफेंस और फायर ऑपरेशन जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम है वो वहां पर पहुंची हुई है। और लगभग 1:30 पर ये जो उत्तरा इलाका है, माइलस्टोन कॉलेज है, माइलस्टोन कॉलेज का कंपाउंड है उत्तरा में। दरअसल ये नॉर्थ ढाका में पड़ता है और यहीं पर जब ये क्रैश हुआ है, 3 इमारतें हैं, ये स्कूल का पूरा जो प्रीमिसेस है उसी में गिरा है। इस समय आर्मी की टीम वहां पर, फायर ब्रिगेड की टीम ये सब पहुंची हुई है और कई सारे परिवार के लोग जिनके बच्चे वहां पर पहुंचे हुए बहुत संख्या में पहुंचे हैं। ये जरूर माना जा रहा है, अभी फिलहाल प्राथमिक जानकारी है कि कैजुअलिटी हुई है, उसकी संख्या क्या है वो ये नहीं बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल कैजुअलिटी वहां पर हुई है और वो काफी ज्यादा है। क्योंकि अभी जो प्राथमिक जानकारी वहाँ की ISPR से आई है, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन से, वो ये मान रहे हैं कि इसमें कैजुअलिटी हुई है इसलिए नहीं कि वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट में चूंकि संख्या बहुत कम होती है, 1 या 2 लोग थे इसमें, बल्कि जिस स्कूल पर गिरा, और ये स्कूल का वर्किंग डे था, उस स्कूल में छात्र मौजूद थे, काफी संख्या में थे, और एक नहीं बल्कि 2, दरअसल 2 इमारत है जो इसकी चपेट में आई है। और अभी वहाँ पर जो आई विटनेसेस, कुछ उनके अकाउंट्स के जरिए जो बातचीत आ रही है, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज आ रहे हैं, और उसके मुताबिक जो कैजुअलिटी है वो काफी ज्यादा हो सकती है कि स्कूल की बिल्डिंग के ठीक ऊपर ही ये विमान गिरा हुआ है। और जैसे ये हादसा हुआ, बहुत सारे लोग वहां पर भागते हुए दिखाई पड़े, और जैसा कि तस्वीरों में दिख रहा है कि बहुत सकरा इलाका, दरअसल आगे घास का मैदान है, लेकिन जो स्कूल की बिल्डिंग है उसके पास एक के बाद एक 3 ब्लॉक है, वो तीनों ब्लॉक एक दूसरे से बेहद नैरो है, क्योंकि विमान का जो साइज था वो बहुत छोटा था। लेकिन जिस तरह से इम्पैक्ट गिरा है, ये आपको बिल्कुल उसी तरह की जैसे इंजन फेलियर हुआ और सीधे विमान नीचे गिरा है, तो ये संख्या काफी ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल, हम आशुतोष को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जिसमें दिखाया जा सकता है कि स्कूल के बच्चे भी भागते हुए नजर आ रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है लगातार, वहाँ पे कुछ पेरेंट्स भी नजर आ रहे हैं, अभिभावक भी नजर आ रहे हैं, बच्चे भी इधर से उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। आशुतोष, एक और चीज, जब आप बता रहे थे इसकी टाइमिंग्स को लेकर कि जब इसने टेक ऑफ किया और जब क्रैश हुआ, अमूमन कितना समय था दोनों चीज़ों के बीच में, और क्या कुछ ऐसे इनपुट भी मिले हैं क्या बांग्लादेश एयरफोर्स की तरफ से कि आखिरकार क्या कारण था इसके क्रैश होने का? देखिए, अभी प्राइमरी इंफॉर्मेशन कॉज ऑफ एक्सीडेंट थोड़ा पता लगाना मुश्किल होगा, क्योंकि ISPR के मुताबिक 1:06 पर इस फ्लाइट ने टेक ऑफ की थी। ये दरअसल टेस्ट सॉर्टी थी, क्योंकि ट्रेनर एयरक्राफ्ट था। जैसे इसने सॉर्टी भरी थी, लगभग बांग्लादेश समयानुसार 1:30 यानी भारतीय समयानुसार अगर देखेंगे तो ठीक 1 बजे ये विमान जैसे ही उत्तरा के इलाके में गिरा है, नॉर्थ ढाका की तरफ से, अचानक ये क्रैश हुआ और सीधा नीचे गिरा है। क्योंकि ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट था, इनका जो ऑल्टीट्यूड है पहले से ही काफी कम होता है, बहुत लो ऑल्टीट्यूड फ्लाई कर रहा था ट्रेनर एयरक्राफ्ट, जिसका जो रेडियस एरिया था वो 75 से 80 जो माइल्स है एयर रेडियस, उसी में फ्लाई कर रहा था। तो ट्रेनर एयरक्राफ्ट था और उसी के बाद ये अचानक से उस इमारत पर नीचे गिर गया जहां स्कूल था। बिल्कुल आशुतोष, आपका रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी अनुपम मिश्रा भी जुड़ गए। अनुपम, जिस तरीके से आशुतोष बता रहे थे कि देखिए बहुत कम समय था खासतौर पर, और जिस तरीके से क्रैश हुआ, बहुत ज्यादा उड़ान, देर की उड़ान नहीं भरी थी इसने और बहुत लो फ्लाइंग कर रहा था। अभी क्या ताजा इनपुट मिल रहे हैं आपको? जी देखिए, कई लोगों के घायल होने की खबर है। तो अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि ये इमारत पर गिरा है, कॉलेज की इमारत पर गिरा है। उस समय काफ़ी युवा वहाँ पर मौजूद थे। एक ये एयरक्राफ्ट है और ये एक तरह से सॉर्टी चल रही थी, उसी दौरान ये हादसा हुआ है। जो दमकल की टीमें हैं, जो पुलिस की टीमें हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, सभी को वहाँ पर इस वक्त भेजा गया है। जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होता है, जो बर्न इंजरीज हैं, उनको किसी तरह तुरंत ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है, उनको अस्पताल
अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होता है और जो टीमें उसमें लगी रहती हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम जो होती है, दमकल की जो टीमें होती हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की टीमें होती हैं, सभी को इस वक्त वहां पर मूव किया गया है। ये उत्तरा इलाका है ढाका का, जहां पर इस वक्त ये घटना हुई है और पूरी तरह से अफरा तफरी का भी माहौल है। एक तरह से धमाका हुआ बहुत तेज, बहुत ज्यादा मतलब अफरा तफरी का माहौल हो गया। उसके तुरंत बाद लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आया और जो भी वहां पर जो बर्न इंजरीज हैं या जो लोग घायल हैं उनको फिलहाल उपचार देने की कोशिश हो रही है। तुरंत अस्पताल में ले जाया जा रहा है। जो ज्यादा गंभीर तौर पे घायल हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही है और ये कोशिश फिलहाल यहाँ पर जारी है। अभिनव, थोड़ा सा इलाके के बारे में बताइए, क्योंकि आप बता रहे हैं कि उत्तरा का इलाका है और आशुतोष भी जिस तरीके से बता रहे हैं कि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ये रहता है। स्कूल की बिल्डिंग्स है, उसके साथ में कई और कंपाउंड्स हैं और कई और बिल्डिंग्स भी आसपास है। क्या किस तरीके का इलाका है, किस तरीके की पॉपुलेशन वहां पर है और किस तरीके से आप कह सकते हैं कि ज्यादातर इस इलाके के बारे में डेमोग्राफिक अगर आप बताएं तो? जी देखिए, बांग्लादेश ऐसे ही सबसे ज़्यादा बहुत ही कंजेस्टेड देश कहा जाता है। जो घनत्व है वहाँ लोगों का बहुत ज़्यादा है और ढाका जो शहर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा घनत्व है। और ये जो उत्तरा इलाका है काफ़ी पॉश इलाका माना जाता है ढाका का, और यहाँ पर लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। जो घनत्व है लोगों का वो काफ़ी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है, इमारतें हैं बड़ी बड़ी, लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर ये सुनसान या खाली इलाका होता तो जो कैजुअलिटीज हो सकती हैं या जो घायल हो सकते हैं कम होते हैं। लेकिन चूंकि ये इलाका बहुत घनी बस्ती वाला इलाका है, बहुत ज़्यादा घनी बस्ती वाला इलाका है, इसलिए जो इसमें कैजुअलिटीज की संभावना है वो ज़्यादा है। और इसी वजह से तुरंत जितनी भी एजेंसीज है सबको मूव किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त है बांग्लादेश सरकार की, वो जो घायल हैं उनको तुरंत उपचार मिले, तुरंत उनको पहुँचाया जा सके, क्योंकि ट्रैफिक की भी समस्या हो जाती है कई बार ढाका में। तो ऐसे में इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखा जा रहा है। और जैसा कि आप सवाल कर रहे थे कि किस तरह का इलाका है, ये बहुत ज्यादा घनी बस्ती वाला इलाका है, इतना तो मैं आपको बता सकता हूं। बिल्कुल अनुभव, हम तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिरकार किस इलाके में उत्तरा का इलाका ये बताया जा रहा है। स्कूल का कंपाउंड था, बिल्डिंग पर जा गिरा है ये विमान और ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट था एयरफोर्स का, जो लगातार सॉटी भरने के कुछ देर बाद ही क्रैश हो गया ढाका के उत्तरा में। और अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसको लगातार इस पर आग पर काबू पाने का काम चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक पहली तस्वीर जो लगातार उसकी जो आप कह सकते हैं जो पूरा उसका एयरक्राफ्ट का जो पूरा मलबा है उसको उस पर आग पर काबू पाने की मशक्कत जारी है। लगातार पानी से फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं या फिर जो उनके कर्मी हैं वो उस पर काबू पा रहे हैं। दूसरा हम तस्वीर आपको ये भी दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस समय के वहाँ के ताज़ा हालात क्या है। हालांकि ये स्कूल का एरिया है, कई जगह आपको बच्चे नजर आएंगे, लगातार अफरा तफरी का माहौल है, बच्चे बाहर भागते हुए, उसके अभिभावक भी आपको नजर आएंगे। और ये दोनों तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिरकार कुछ देर पहले बांग्लादेश एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट जो सॉटी करने के थोड़ी देर बाद ही, लगातार उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही क्रैश हो गया। स्कूल की एक बिल्डिंग पर, एक कंपाउंड पर जा गिरा। उसके बाद अभी तक हालांकि आग पर काबू पाने की मशक्कत जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं अभी वहां के ताजा हालात किस तरीके के हैं। हमारे दो सहयोगी आशुतोष और अनुपम हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष, अभी लगातार जिस तरीके से अनुपम भी बता रहे थे कि अभी एयरफोर्स की तरफ से, क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, कंट्रोल पाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। क्या कुछ इनपुट मिला है कि कब तक आग पर काबू पाया जा सकेगा, कितने लोगों को बाहर निकाला गया, कुछ नया ताजा इनपुट मिल पाए? अनुपम, आपका मैं रुक करूंगा, आशुतोष से दोबारा से संपर्क करेंगे। अनुपम, अभी के ताजा हालात कैसे हैं? क्या लोगों को निकाल लिया गया है? क्या आग पर काबू पा लिया गया है? कंपाउंड में कितने लोग थे? क्या कुछ जानकारी मिल पाई है इसको लेकर? जी देखिए, लेटेस्ट जो अभी तक खबर आ रही है, करीब 8 से 10 लोगों को फिलहाल निकाला गया है। वो जली हुई हालत में मिले हैं, उनको ले जाया गया है, पास जो अस्पताल है वहाँ पर ले जाया गया है। और जितनी भी टीमें हैं कोशिश कर रही हैं जो आग लगी हुई है उसको बुझाया जाए। अब देखिए, ये सोमवार का दिन है, बड़ी संख्या में लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे और ऐसे में ये बहुत ही एक तरह से काफ़ी मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका है और सोमवार को स्टूडेंट्स थे, स्कूल चल रहा था। ऐसे में चिंताजनक बात सबसे ज़्यादा यही है इस वक्त कि कितने लोग इस वक्त वहाँ नीचे हैं। आग को बुझाना प्राथमिक लक्ष्य है। आग बुझाने के बाद और भी टीमें जो तैयार हैं वो भीतर घुसेंगी और उसके बाद हो सकता है कि और कुछ पता चल पाए। लेकिन फिलहाल 8 से 10 लोगों को तो फिलहाल निकाला गया है, उनको प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया है और टीमें कोशिश कर रही हैं आग पर किसी तरह काबू पाकर भीतर जाकर देखा जा सके और क्या स्थिति है भीतर में। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि बांग्लादेश एयरफोर्स का एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट
एक इमारत पर जा गिरा। वो इमारत एक कॉलेज की थी। बताया जा रहा है कि इमारत पर गिरने के बाद लगातार उस पर आग लग गई, भीषण आग लग गई। और वहां पर लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है वो दिखा रही है कि वहां वो स्कूल था, कॉलेज थे, वहां पे कई स्टूडेंट मौजूद थे उस समय, और वो वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि आग पर काबू पाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश एयरफोर्स का विमान F7 था जो अपनी सॉटी भरने के तुरंत बाद कुछ ही देर बाद लगातार दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ दोबारा से जुड़ गए। आशुतोष, अभी ये ताज़ा तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि आग पर काबू पाने की प्रक्रिया जारी है। क्या कुछ ताज़ा इनपुट मिल पाए हैं कि आखिरकार किस तरीके का अभी के ताज़ा हालात हैं वहां पर? 17 मिनट की टोटल ये सॉर्टी थी, जो प्राथमिक जानकारी ISPR से आई है। 17 मिनट की सॉर्टी के बाद जैसे प्लेन ने टेक ऑफ किया था, इंजन फेलियर की रिपोर्ट थी और प्लेन बिल्कुल ऑल्टीट्यूड नीचे करता चला गया है। यानी इसकी जो लैंडिंग थी वो किसी मोशन में नहीं थी, बल्कि प्लेन सीधे नीचे गिरा और इसी वजह से जो नुकसान है वो सबसे ज्यादा हुआ है। जिस ब्लॉक पर ये गिरा है, दरअसल ये कॉलेज का इलाका, इसी ब्लॉक में एक हिस्से में स्कूल चलता है और इसी के एक ब्लॉक में जो है कॉलेज का इलाका है। तो जहां पर ये इंटरमीडिएट कॉलेज था, ठीक उसके ऊपर ये प्लेन गिरा हुआ है। हाई वॉल्यूम इलाका है, उत्तरा इसलिए इसको कहते हैं। दरअसल ये ढाका के नॉर्थ का हिस्सा है बंगाली में, जिसका मतलब होता है उत्तर, और काफी पॉश कॉलोनी मानी जाती है। लेकिन वॉल्यूम के नजरिए से अगर आप देखेंगे, बहुत गगनचुंबी इमारतें नहीं, तो लो ऑल्टीट्यूड इमारतें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए अगर प्लेन में अगर पायलट ने ये कोशिश भी की होगी कि इसको निकाल के कहीं और ले जाएं, तो उसके पास बहुत ज्यादा खुला टेरेन वहां पर नहीं था। ऐसा कोई मैदानी इलाका या ऐसा कोई वाटर बॉडी नहीं थी कि अगर गिरते समय भी मोशन के साथ उसे कहीं वो दूर ले जाए।